हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। किसान आंदोलन का आज 39वां दिन है। पिछले 38 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई फैसला अभी तक नहीं हो सका है और किसानों का आंदोलन लंबा होता जा रहा है। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल होने आए एक और किसान की मौत हो गई। जिंद के इटल कला गांव के जगबीर नामक किसान की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। बताया जाता है कि जगबीर 764 मेट्रो पिलर के पास ही रात गुजारता था। रात को खाना खाने और चाय पीने के बाद सो गया था, लेकिन सुबह सुबह जब साथियों ने उसे उठाने की कोशिश की तो वो अचेत अवस्था में मिला। किसान जगबीर के शव को नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। उधर कुंडली बॉर्डर पर भी गोहाना के गंगाना गांव के रहने वाले कुलबीर नामक किसान की मौत हो गई। 52 वर्षीय कुलबीर की मौत कुंडली बॉर्डर के करीब पारकर मॉल के पास हुई। मौत किस वजह से हुई इसका खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को पानीपत के सिविल अस्पताल में भिजवा दिया है। बता दें कि शनिवार को 18 साल के जशनप्रीत नामक किसान की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। जशनप्रीत पंजाब के भटिंडा से किसान आंदोलन में शामिल होने आया था। इस तरह 2 दिनों में 3 किसानों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। भीषण ठंड के बावजूद 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान लगातार अपनी मांगों पर अडिग हैं। वहीं कैथल से स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले छात्रों और किसानों का एक जत्था गोहाना पहुंचा। इस दौरान किसान और छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। किसानों का कहना है कि आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा चुके किसानों के लिए सरकार मुआवजे का ऐलान करे और उनके परिवार की आर्थिक सहायता करे। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि कल होने वाली वार्ता के दौरान अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो किसान 6 जनवरी को KMP पर एक बहुत बड़ी ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। किसान इस दौरान अपने साथ खाने पीने की राहत सामग्री के साथ ठंड से बचने के पूरे इंतजाम के साथ दिल्ली जा रहे हैं। पलवल के ओटाहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 32वें दिन में भी जारी है। इस दौरान 14वें दिन की भूख हड़ताल पर बुंदेलखंड किसान यूनियन के 11 किसान बैठे हैं। वहीं किसान नेता महेंद्र चौहान ने बताया कि सरकार के साथ हुई कई दौर की वार्ता के बाद भी उन्हें कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला है। किसानों की किसी भी तरीके से सरकार या आमजन को नुकसान पहुंचाने की मंशा नहीं है। आगामी दौर में सरकार के साथ किसान नेताओं की होने वाली बातचीत का हम खुले दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन अगर सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी रहती है तो आंदोलनकारी किसान 26 जनवरी क्या 15 अगस्त को भी सड़कों पर ही मनाएगा। चरखी में स्टेट लेवल 2 के एग्जाम के बीच SDM वीरेंद्र सिंह ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। परीक्षा के दौरान प्रत्येक कमरे में CCTV और हर सेंटर पर जैमर लगाए गए हैं। हर सेंटर के पास एक नोडल अधिकारी और एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। जिले के 10 स्कूल में 11 सेंटर बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सेंटर का निरीक्षण किया गया और परीक्षा में करीब 3000 बच्चों ने भाग लिया। फरीदाबाद के संजय कॉलोनी में एक गैस सिलेंडर में खाना बनाते समय अचानक आग लग गई। इस दौरान एक परिवार के 3 लोग झुलस गए। आग में झुलसी पीड़ित महिला ने की माने तो उन्होंने कल ही गैस एजेंसी से नया सिलेंडर लिया था और जैसे ही उन्होंने उसे लगाकर खाना बनाना शुरू किया तभी तुरंत सिलेंडर में आग लग गई। इस हादसे में सबसे बड़ी बात यह रही कि महिला ने बहादुरी दिखाते हुए गैस सिलेंडर की नोक को बंद कर दिया और अपने झुलसते बेटे को आग के गीले कपड़े से बुझाने में कामयाब रही। फिलहाल इस मामले में पीड़ित परिवार ने गैस एजेंसी के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है, लेकिन पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।
गोहाना में लगातार चोरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं और चोर बेखौफ होकर शहर में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला देर रात गोहाना सिविल रोड का है, जहां चोरों ने एक बिजली की दुकान में चोरी की, जिसमें रखे स्क्रैप पर चोरों ने हाथ साफ करके फरार हो गए। चोरों ने चोरी करने से पहले आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे के तारों को काटा और चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकान के मालिक अनंत कुमार ने बताया कि उसकी दुकान अनंत इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से कैनरा बैंक के सामने है। देर रात चोरों ने ताला काटकर 3 से 4 लाख का सामान चोरी कर ले गए। जब पुलिस को इसकी शिकायत देने के लिए पहुंचे तो शिकायतकर्ता का आरोप है कि पुलिस ने अटपटे सवाल कर उन्हें वापस भेज दिया। बल्लभगढ़ के फतेहपुर बिल्लौच गांव में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर तनाव बढ़ गया। इस बीच भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। वहीं पीड़ित परिवारों का आरोप है दोनों पक्षों की सुनवाई की गई है, लेकिन अभी तक वो इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि आखिर इस मामले में दोषी कौन है। पुलिस की माने तो ये जमीन झगड़ा है और दोनों ही पक्ष इस जमीन पर अपना अपना दावा होने की बात कह रहा है। दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं, लेकिन दोनों पक्षों की सुनने के बाद भी वो अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि आखिर ये जमीन किसकी है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में सुधार दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 239 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं गुरुग्राम में 64 और फरीदाबाद में 20 नए केस सामने आए हैं। हिसार में 4 और पानीपत में 19 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2915 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक कुल 2,62,850 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 425 मरीजों ने कोरोना को मात दी। दिल्ली एनसीआर में ठंड के बीच जोरदार बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली एनसीआर के अधिकतर इलाकों में रविवार तड़के से गरज के साथ तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 3 जनवरी को बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी के मुताबिक राजगढ़, अलवर, दौसा, सोनीपत, दादरी, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, बदायूं, मोदीनगर, मथुरा, हाथरस, जिंद, पानीपत, करनाल समेत कई जगहों पर बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उत्तर भारत में जारी शीतलहर के बीच अधिकतर इलाकों में हल्की बारिश हुई, जबकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। हिमाचल प्रदेश के केलांग में तापमान 0 से नीचे 7.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला और मैदानी इलाकों में बरसात हुई है। रेवाड़ी में सुबह के समय तेज बारिश हुई। सर्दी के मौसम में बारिश फसलों के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है। बारिश और ठंड से जहां एक तरफ आम लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर बढ़ती ठंड की वजह से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। इन दिनों खेतों में गेहूं की फसल है और विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड गेहूं की फसल के लिए वरदान साबित होगी। किसानों ने भी बताया कि ठंड और बारिश गेहूं की खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बारिश होने से ठंड बढ़ेगी और ठंड से गेहूं की पैदावार अच्छी होती है। किसानों ने यह भी बताया कि बारिश बहुत सही टाइम पर हो रही है। अब गेहूं की फसल को पानी देने का टाइम आ गया है और ऐसे में हुई बारिश किसी वरदान से कम नहीं है। फरीदाबाद में भी हुई झमाझम बारिश से मौसम ने करवट ले ली है। बताया जा रहा है कि बारिश से आने वाले दिनों में और ज्यादा सर्दी बढ़ेगी। वहीं किसानों का कहना है कि ये बारिश गेहूं की फसल के लिए वरदान है। प्रदेश की जेलों में बंद कैदी अब आरजे यानी रेडियो जॉकी और रिपोर्टर बनेंगे। प्रदेश के अंबाला सेंट्रल जेल, पानीपत और फरीदाबाद जेल में कैद बंदियों के लिए जेल के अंदर रेडियो स्टेशन खोले जाने का फैसला जेल विभाग ने लिया है। इन रेडियो स्टेशनों का संचालन खुद कैदी करेंगे। इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए अंबाला सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट लखबीर सिंह बराड़ ने बताया कि डीजीपी
सेल्वा राज के दिशा निर्देश के तहत कैदियों को सुधारने और जेल से बाहर निकालने के बाद पेशेवर व्यवसाय से जोड़ने के लिए पहले चरण में हरियाणा के 3 जेलों जिसमें अंबाला सेंट्रल जेल, फरीदाबाद और पानीपत की जेल शामिल है, जहां रेडियो स्टेशन खोले जाएंगे। इसके लिए पानीपत, अंबाला और फरीदाबाद के 21 कैदियों को चुना गया है। इन 21 कैदियों की 30 दिसंबर तक ट्रेनिंग भी हो चुकी है। अब आने वाले 10 से 15 दिनों में रेडियो स्टेशन की शुरुआत हो जाएगी। यमुनानगर में शादी का झांसा देकर रेप करने और अश्लील वीडियो बनाकर धमकाकर 1.5 लाख रुपए ऐंठने के मामले में महिला पुलिस ने पुणे से एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जहां उसे न्यायालय में पेश कर 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया। यमुनानगर महिला थाना प्रभारी सोमवती ने बताया कि 29 दिसंबर को महिला थाने में आकर एक युवती ने बयान दर्ज कराया कि उसे पुणे में रहने वाले एक व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और इसी दौरान अश्लील वीडियो बनाकर उसे धमकाकर उससे 1.5 लाख रुपए से अधिक रुपए ले लिए। शिकायत दर्ज होने के बाद यमुनानगर की महिला पुलिस की टीम पुणे पहुंची और पुणे पुलिस की सहायता से आरोपी को दबोच कर यमुनानगर लाया गया, जहां अब पुलिस पूछताछ कर उससे सच उगलवाएगी। ओल्ड फरीदाबाद में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में आपस में जमकर मारपीट हुई। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना बीते 28 दिसंबर की है, लेकिन पीड़ितों का आरोप है कि कई दिन बीत जाने के कारण बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इस घटना में घायल पीड़ितों का आरोप है कि घटना के बाद उन्होंने इसकी शिकायत महिला थाने से लेकर ओल्ड फरीदाबाद थाने की, लेकिन किसी ने भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं इस मामले में जब पुलिस से बात करने की कोशिश की गई तो पुलिस ने इस मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया। गुहाना और आसपास के इलाके में रुक रुक कर हो रही बारिश से ठंड बढ़ गई है। अचानक मौसम में आए बदलाव के बाद लोगों का घरों से बाहर निकलना मुहाल हो गया है। कल शाम से आसमान में बादल छाए हुए थे। बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है, वहीं तापमान में गिरावट आई है। इस सर्दी के मौसम में ये बारिश गेहूं के साथ साथ अन्य फसल के लिए बहुत फायदेमंद है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी छा गई है। किसानों का कहना है कि आज जो बारिश हुई है और गेहूं फसल के साथ साथ सब्जियों को भी इससे फायदा होगा। गेहूं फसल को बारिश से उत्पादन में बहुत ज्यादा लाभ होगा। बारिश से पानी की कमी पूरी हो जाएगी, वहीं किसानों का खाद पानी पर आने वाला खर्च भी बचेगा। ये बारिश गेहूं, सरसों, चना, सब्जियों के लिए फायदेमंद होगा। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 1-2 दिन में और बारिश होने की संभावना जताई है। गुहाना में पिछले 1 महीने के दौरान ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 1 महीने में अभी तक 10 से ज्यादा ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आ चुके हैं। अब एक ही दिन में 2 ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आए हैं। छात्र ठगों ने 2 अलग अलग लोगों से फोन पर जानकार बनकर उनके फोन का एटीएम पिन पूछकर एक में 88,000 रुपए तो दूसरे में 1,45,000 की ठगी का शिकार बना डाला। पुलिस ने दोनों ही मामलों में पीड़ितों के बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ 420 आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। पानीपत में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है, जिसमें कैंप तहसील के भावना चौक पर कुछ लोगों ने युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक युवक ने 1.5 महीने पहले पड़ोस में रहने वाली युवती से प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद से विवाहिता के मायके वाले शादी से बेहद नाराज थे। आरोप है कि युवती के भाइयों ने ही मिलकर युवक पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल में ले जाया गया। उधर इलाज के दौरान ही युवक की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। परीक्षा लिए जाने से नाराज साइबर सिटी के सेक्टर 14 स्थित गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने दिल्ली महरौली रोड को जाम कर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके चलते शहर की सड़कों पर वाहन की लंबी कतारें लग गई। गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले महरौली रोड पर जाम की स्थिति बन गई। छात्राओं के इस प्रदर्शन
से वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। छात्राओं का आरोप है कि कोरोना के चलते पहले तो यूनिवर्सिटी ने एग्जाम न लेने की बात कही थी, लेकिन अब कॉलेज द्वारा 20 जनवरी से एग्जाम शुरू किए जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में जब पढ़ाई ही नहीं हुई तो एग्जाम कैसे दे सकते हैं। छात्राओं की मांग है कि एग्जाम कैंसिल किए जाएं। इसी को लेकर छात्राएं सड़कों पर उतरी और प्रदर्शन किया। छात्राएं दुविधा में हैं कि वो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दें या फिर थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करें। एसडीएम बल्लभगढ़ लगातार शहर में स्वच्छता अभियान के लिए दौरे करके लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर एसडीएम कार्यालय के बराबर में ही बने रिकॉर्ड रूम में चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर सीवरेज का पानी रिकॉर्ड रूम में भरा हुआ है। जब इस विषय में रिकॉर्ड रूम के एडिशनल रिकॉर्ड इंचार्ज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग को लिखित शिकायत दे दी गई है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्डर को संभालना उनकी जिम्मेदारी है और जल्द ही इस गंदगी को साफ करवा दिया जाएगा। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 3 की परीक्षा हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की गई है। इसी कड़ी में सिरसा के 13 परीक्षा केंद्रों पर 3,948 परीक्षार्थियों ने एचटेट लेवल 3 की परीक्षा में भाग लिया। प्रशासन की ओर से परीक्षा का पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए सभी उचित प्रबंध किए गए। परीक्षा केंद्रों के बाहर और अंदर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ परीक्षा केंद्रों पर जैमर भी लगाए गए। कोविड को लेकर भी नियमों की पालना करते हुए मेटल डिटेक्टर की जांच के बाद थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया गया। सभी परीक्षार्थियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य रहा। भिवानी में भी एचटेट की परीक्षा का आयोजन किया गया। इस बारे में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि लेवल 3 की परीक्षा का आयोजन किया गया, जो कि प्रदेश भर में 279 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि लेवल 3 की परीक्षा में 82,185 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। गांव प्रेमनगर में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार से एक बार फिर ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया। इससे पहले 7 मार्च को ग्रामीणों ने धरना दिया था, लेकिन कोविड-19 के चलते ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया था। लेकिन अब फिर से ग्रामीणों ने मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर धरने की शुरुआत कर दी है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से मेडिकल कॉलेज निर्माण की मांग की है।